आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जहां पर लगभग ये आंदोलन ख़त्म हो चुका था। यहां पर पुलिस का बहुत ही ज़्यादा पहरा था, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जिस तरीके से ये आंदोलन दोबारा जिंदा हुआ और दोबारा यहाँ पर ये लोग आंदोलन के लिए आए। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद मसीउल्लाह। मोहम्मद अनीस मसीउल्लाह जी। मसीउल्लाह जी। आप यहाँ आए हैं, कब से आप यहाँ आए? हम 3 दिन से आए हुए हैं जी, और हमारे घर वाले पिछले चाचा हैं और हमारे परिवार के लोग यहाँ पहले आए हुए थे और 28 की रात में सब आ गए थे। जो बच्चे दोबारा चले गए थे घर पे, 28 की रात में फिर से आ गए थे। और हम भी अब जो है, मैं जॉब करता था पानीपत में, मैंने छुट्टी नहीं दी, रिजाइन देकर अब यहाँ पे आया हूँ। अंकल ने बोला था फोन करके कि आप आइएगा, तो मैं आ गया हूँ। आप अपनी जो जॉब थी उसको रिजाइन करने के बाद यहाँ आए हैं? रिजाइन देने के बाद यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो आप जो यहाँ पर आए हैं, आपकी मुख्य क्या मांग है कि सरकार से? मुख्य मांग यही है हमारी कि तीनों कृषि कानून जो है रद्द किए जाएँ और एमएसपी पे गारंटी बना दी जाए। यही मांग है हमारी। यही आपकी मांग है। ये आंदोलन जिस तरह आपको पता है, ये लगभग खत्म ही होने वाला था 26 जनवरी के बाद। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हिंसा हुई, अब ये नहीं कह सकते वो हिंसा किसने की, क्योंकि उसके अंदर जो नाम आ रहा है दीप सिद्धू का, उसके कॉन्टेक्ट बीजेपी से मिल रहे हैं। जी सर, देखिए आप जो है, जो दिल्ली में हिंसा हुई है वो पूर्ण रूप से बीजेपी का हाथ है उसमें, और आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के हैं, दीप सिद्धू है और उसके साथी हैं। देख लो उसमें तिरंगा जो है, क्या नाम उसका, निशान साहब का झंडा उन्होंने फहराया गया है। और तिरंगा तो कोई उसमें अपमान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तिरंगे अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। ये बार बार मीडिया दिखा रही है कि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। तो ये देखने का बात है कि दीप सिद्धू जैसे लोग जो है, बीजेपी खुद इस काम करवा रही है हमसे और बदनाम किसानों करवा रही है। हाँ, वहाँ पर मीडिया ने कुछ ऐसी खबरें चलाई कि वहाँ से तिरंगा उतार दिया गया, निशान साहिब का झंडा लगाया गया, लेकिन फिर वहाँ पर देखा गया कि तिरंगा तो वहाँ मौजूद था। तिरंगा पहले से ही मौजूद, तिरंगा हमारी शान बान आन है और तिरंगा ऊंचादार हमेशा ऊंचा रहेगा। ये एक जो है झूठी अफवाह फैलाई जा रही है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड की जा रही है, मानो ये पाकिस्तान या चीन की सरहद है। कीले जमीन के अंदर लगाई जा रही है ताकि किसान यहाँ ना पहुँच सके। सरकार किसानों को जो है विदेशी समझ रही है, ऐसा नहीं है। किसान हिंदुस्तान का है, भारत के सब भारत के वासी हैं और यहीं पे रहते हैं और ये इनका हक है और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और इतनी अगर गवर्नमेंट इतनी जो है सुरक्षा लगानी थी, इतनी बैरिकेडिंग करनी थी, चीन के बॉर्डर पे करते, यहाँ चीन ने गाँव बसा लिया अपना। बताइए वहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये सरकार जो है अपनी नाकामी को छिपा रही है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, अगर प्रोटेस्ट मुसलमान करते हैं तो वो पाकिस्तानी, अगर सिख की पगड़ी प्रोटेस्ट में जाती है तो वो खालिस्तानी। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है बदनाम करने की कोशिश की जाए, जो है सिखों को जो है खालिस्तानी बताया जा रहा है, मुसलमानों को जो है पाकिस्तानी बताया जा रहा है, हिंदुओं को जो है अंताकी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रोटेस्ट में शामिल है। मैं एक मुसलमान हूँ और यहाँ सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, ऐसा नहीं है। ये मसला किसानों का है और ये मसला हिंदुस्तान का है, ना कि किसी कौम या कम्युनिटी का। किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरे देश का मसला है और पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। किसान, मजदूर, एकता, सब एक साथ है, ऐसा कोई नहीं है। पूरा जो है पब्लिक का, हमारे लोकल का सपोर्ट मिल रहा है। सभी ये सोच रहे हैं हमें जो है कारोबारी लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है एक साजिश है गवर्नमेंट की। जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर देखा गया कि आसपास के गांव वाले लोग वहां आकर पत्थरबाजी कर रहे थे, जो टेंट वहां पर किसानों ने लगाया हुआ है उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर 2 दिन के बाद खबर आई कि आसपास के गांव वाले वहां आकर समर्थन कर रहे हैं। आखिर वो लोग कौन है जो वहां आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं? सर जो है वो आरएसएस के लोग हैं और वही वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। और जो लोकल के लोग, जो ग्रामीण है वहाँ के आसपास के गाँव के, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पूर्णतः समर्थन है और समर्थन रहेगा। तो जो आरएसएस के लोग हैं वही इस काम कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार करा रही है, तो आरएसएस के गुंडे लाते हैं कि गांव के आसपास के दिखा रहे हैं उनको, और वो गवर्नमेंट करवा रही है। अच्छा, राकेश टिकैत के आंसुओं का असर किस तरह पड़ा लोगों को? जी पूरा हम जो है रात में ही हमारे घर से जो है सभी निकल गए थे और हम रह गए थे। हमने गन्ने डाल दिए हैं, खेत में पानी दिया, उसके बाद अंकल का फोन आया, हम भी आ गए हैं। कंपनी ने जो है हमें छुट्टी नहीं दी, इसलिए हमने रिजाइन दे दिया है। अच्छा, उनके आंसुओं के बाद तो मानो पूरा आंदोलन दोबारा जिंदा हुआ। उस वक्त ऐसा लग रहा था, यही टाइम था, इस टाइम पुलिस का जिस तरीके से यहाँ पे पहरा था, तो एक वक्त ऐसा लग रहा कि आंदोलन अब लगभग खत्म हो जाएगा। बल्कि मीडिया तो ये दिखा रही थी कि 12 बजे तक बिल्कुल गाजीपुर खाली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो इनकलाब आया वो आप पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, मैंने चित्रा त्रिपाठी जी का ट्वीट पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि लगभग अब से कुछ घंटे बाद
बाद जो है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान मजदूर एक है और एक रहेंगे, और किसान जो है जब तक इनकी